हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको अडा वे टू इकोनॉमिक्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो टू द न्यू व्यूअर्स, लेट मी टेल यू दैट दिस चैनल इज़ अबाउट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और अगर आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। यहाँ पर आपको NCERT कंटेंट मिल जाएगा फ्रॉम द क्लास 9 to 12th. In this video, we continue NCERT Class 12th Part B, Indian Economic Development Chapter 3, Economic Reform since 1991. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मेक श्योर आप पहले वो देखें। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अबाउट लिबरलाइजेशन पढ़ा था। सो दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ दैट वीडियो ओनली। सो द रिलेटेड टर्म्स फ्रॉम द लिबरलाइजेशन इज deregulation of industrial sector. The term deregulation is the removal or the reduction of the government regulation in a specific industry. Basically deregulation का मतलब क्या है? It is the reduction in the government regulation. Government का रोल को रिड्यूस कर देना in the industrial sector. Secondly, to analyze the redistribution effects of deregulation on the firm size and profitability. दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डीरेगुलेशन करते हैं तो उस पर फर्म के साइज़ पर और प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा. Thirdly, we designed the regression specification to capture the selection effect induced by the free entry and the size effect associated with the growing economy. Means अगर हम फर्म को फ्री एंट्री फ्री एग्जिट देते हैं तो कैसे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर पर असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ऑफ कोर्स विद द ग्रोइंग इकोनॉमी. ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा. What are some of the advantages of deregulation in the industrial sector? First one is the economic growth. अगर फर्म्स पर रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स ख़त्म होंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. सेकेंड इज़ दी लोअर प्राइजेस फॉर कंज्यूमर. प्राइजेस जो हैं वो लो हो जाएंगे फॉर द कंज्यूमर्स. थर्ड, हेल्पफुल फॉर स्मॉल फर्म्स. जो स्टार्टअप कंपनीज है या स्टार्टअप फर्म्स हैं वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएंगी. फोर्थ वन, इट इंक्रीजेज द कंपटीशन इन द मार्केट. एंड द लास्ट वन इज़ द फ्रीडम ऑफ चॉइस. यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के पास चॉइस रहेगी. प्रोड्यूसर के पास व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर के पास व्हाट टू कंज्यूम. ओके, इतना क्लियर है. Next are the regulatory mechanism enforced in the following. So to regulate any industrial sector, there is some mechanism enforced on the industries. For example, there is a requirement of the industrial licensing for the alcohol, cigarette or any hazardous chemical, industrial explosive, etc. Second is the control on the price fixation and the last is the restrictions on private sectors. Okay. Next topic is reserved and de-reserved produced goods. So basically there are 836 items which are reserved for exclusive manufacture in the small scale sector. So approx इतनी items हैं जो कि exclusive है to manufacture कि small scale industries जो हैं वो उसको नहीं manufacture कर सकती. It is because as per the government definition on the industrial undertaking in which investment is fixed asset, investment को वो as a fixed asset मानती है government, and the machinery whether held on ownership terms or lease or on hire purchase does not exceed rupees 10 millions can be categorized as a small scale undertaking. So अगर 10 मिलियन से कम है तो वो स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग के अंदर ही आएगा. अंडरस्टूड अबाउट द रिजर्व्ड एंड डी रिजर्व. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. कुछ चेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर में भी आए. एज इट इज़ एन एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सेक्टर एनेबल्स द मोबिलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग. लोग जो हैं हाउस होल्ड सेव ना करें एंड मेक इंश्योर देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द प्रोडक्टिव सेक्टर, और उस लिक्विडिटी को प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर यूटिलाइज़ किया जाए. सो उसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी लाया गया. नाउ लेट्स डिस्कस द नीड फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. क्या ज़रूरत थी फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने की. फर्स्ट वन इज इट कंस्टिट्यूट द कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फंड्स, मनी मार्केट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. एंड सेकेंडली द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रोल. अगर हम नेशनलाइजेशन लेकर आते हैं तो
तो वो गवर्नमेंट रोल को इंक्रीज़ कर देता है एंड डिक्रीज द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेज इन द फाइनेंशियल सेक्टर. इज दैट क्लियर? Next is the term stock exchange. It is a virtual market where the buyers and the sellers trade in existing securities. Securities को खरीदना या बेचना virtual market में, that is the stock exchange. It is a market hosted by an institute or any such government body where the shares, stocks, debentures, bonds, futures, options, etc. are traded. A stock exchange इज़ अ मीटिंग प्लेस फॉर बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं. इज़ दैट क्लियर? दिस टॉपिक इज़ ओवर हेयर. आई होप आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो. मेक श्योर you subscribe the channel and please share the video with your friends and relative as much as you can. Also don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.